गायत्री। हाँ। सांप ने काट लिया है साहब जी। गायत्री, बेटी बेटी बेटी। कुछ भी कहो, गायत्री बहुत शक्तिशाली है विशाल। चींटी काटने से ही छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में सांप काटने के बाद भी आंसू बहाए बगैर ये चुप है, मतलब कोमा में जाने से खामोश तो नहीं बैठी ना? इसकी तो आंखें खुली है, लेकिन तुम इस तरह की बातें मत करो छोटी। गायत्री सांप के नजदीक क्यों गई? ये तो नहीं गई थी साहब जी। नहीं गई थी क्यों कह रही हो दीदी? गई थी ना। तुम भुजंग मणि जैसी कीमती चीज को लॉकर में छुपाना छोड़कर छोटी बच्ची के हाथों में देकर खेलने के लिए कहोगी तो बच्चे जहाँ चाहे वहाँ गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। या फिर किसी जगह पर रखकर भूल जाते हैं। वो भुजंगमणि शायद टेबल के नीचे गिर गई थी। छोटी बच्ची है ना, तो उसे देखते ही जाकर हाथों में ले लिया। बेचारी गायत्री मणि वहाँ है कहकर हमें दिखाना चाह रही थी, पर हम में से किसी को समझ नहीं आया। मेरे पति ने नीचे झुककर देखा, तभी वहाँ पर सांप के रूप में बड़ी माँ है कहकर किसको पता था? पेद्दा बुट्टू माजी ने काटा है क्या? इन दोनों के बीच कैसी बातचीत हुई है पता नहीं। इनकी डील तो नहीं हो पाई है, लेकिन बच्ची की जान को खतरे में डालने का काम इन्होंने ही किया है। हॉस्पिटल ले चली क्या नैनी? कोई बात नहीं साहब जी, गायत्री होश में है ना। मैंने पौधे का रस डाल दिया है, जहर निकल जाएगा। काटी गई जगह पर दर्द होने पर भी बच्ची संभाल रही है, इसलिए कोई समस्या नहीं है। भुजंगमणि को बिना छोड़े कितने कस के पकड़ रखा है इसने। लगता है कि छोड़ेगी नहीं। माँ है इसीलिए दर्द को संभाल रही है। अगर कोई और होता तो अब तक अनर्थ हो जाता। पता नहीं वो कैसी मणि है, उसके लिए सभी झगड़ा कर रहे हैं। जल्दी से उस पंचक मणि को लेकर दशहरे से पहले उन दोनों मणि को मनसा देवी के मंदिर में रख कर आओ नैनी। हाँ बुआ जी, मुझे ऐसा ही करना होगा। बहना, गायत्री के ठीक होते ही पहले उस गजगंडा के पीछे पड़ जाओ। वो इतनी आसानी से दे देगा क्या? नहीं देगा तो माता ही उसे सजा देंगी। गजगंडा को सजा देने वाली गायत्री बेबी को इस मुसीबत से पार करने वाली सिर्फ माता ही है। भाभी, ये टेक्सटाइल कंपनी की फाइल है, मैंने चेक कर लिया है, आप साइन कर दीजिए। ऑर्डर्स भेजना है भाभी। इतने दिन तुम क्या कर रहे थे विक्रांत? अब जल्दबाजी कर रहे हो। मैंने साइन नहीं किया था ना भाभी, इसलिए पेंडिंग रह गया है। हमसे साइन लेकर ऑर्डर्स भेज देते तो बहुत टाइम सेव हो जाता। एक साथ इतने सारे साइन करना मुश्किल है। अब मैं कर सकता हूँ क्या? आप कैसे साइन करोगे भैया? मैं फ्रेंच में भी अपना नाम लिख सकता हूँ, पता है? सुबह सुबह बेवकूफों वाली हरकतें मत करो। आप अंगूठा लगाएंगे तो भी वो नहीं चलेगा जेठ जी। क्या?
हासने का पति होने के नाते मैं साइन नहीं कर सकता? अरे विशाल के बदले नैनी साइन कर सकती है तो मैं नहीं कर सकता? बाहर गोबर गिरा होगा, उसके उपले बनाइए। पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होगा तो किसी के भी साइन का वैल्यू नहीं रहेगा। वो जो भी है इसे दे सकती हो ना। वो कैसे देगी? वो किसी दुकान में मिलने वाली चीज है क्या? आइए माँ जी, आपका सफर कैसा रहा? मैं यहाँ आ जाती हूँ तो समय का पता ही नहीं चलता नैनी। मैं पीने के लिए पानी लाती हूँ मौसी जी। उसकी जरूरत नहीं। पहले मुझे गायत्री को देखना है। वो सो गई है क्या? हाँ नहीं बड़ी मौसी, जागी हुई है। गायत्री, गायत्री बेटी देखो। सांप के काटने के बाद भी तुम कैसे सहन कर पाई बेटी? भुजंग मणि को हाथ में पकड़ने की वजह से ही शायद इसकी जान बची है सासू माँ। नहीं तो अब तक मेरी दीदी ने रोना शुरू कर दिया होता। अच्छी बातें नहीं कर सकती हो क्या? इसकी आदत नहीं बदलेगी विक्रांत। कुत्ते की दुम को लकड़ी के अंदर रखो, फिर भी कई सालों के बाद निकालने के बाद भी वो टेढ़ी ही रहती है। लेकिन पिछली बातों को साइड में रखेंगे तो आगे की बात को इसने अनजाने में ही सच बता दिया है। वो कौन सी बात है दीदी? भुजंग मणि को गायत्री ने पकड़ने की वजह से ही गायत्री की जान बची है, ये बात। मैंने कहा था ना। बड़ी मौसी, उस मणि को बच्चे लेने की वजह से ही सांप ने काट लिया होगा ना? वल्लभ, उस भुजंग मणि को लेना तुम नहीं चाहते, तुम्हारी माँ नहीं चाहती, सुमन नहीं चाहती। बाप रे, उस भुजंग मणि को पाने के लिए इन सब की कोशिशें मामूली नहीं है। ठीक है, इसी तरह तुम हमारी कंप्लेंट करती रहोगी क्या? बड़ी मौसी, नैनी के डाले गए पत्तों के रस के अलावा हमने किसी भी तरह का इलाज नहीं करवाया है। विशालाक्षी पर विश्वास करने वालों के साथ अन्याय नहीं होगा विशाल। माँ जी, भुजंग मणि की वजह से साहब जी तो ठीक हो गए, जिससे हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन अब बच्ची के साथ ऐसा होने पर बहुत दुख हो रहा है। ऐसा होगा ये मैंने पहले ही महसूस किया था नैनी। बच्चे को सांप काट लेगा ये आपको पहले से पता था बड़ी मौसी? नैनी की तरह आपको भी दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई है क्या? हाँ, इस तरह की बातें मत कीजिए पतिदेव जी। मौसी जी हंसते हुए ही रौंद देती हैं। मेरे बेटे ने अपनी बेवकूफी से ललिता देवी से सवाल पूछा होगा, लेकिन अब मैं नैनी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कैसा सवाल? अगर किसी पर आफत आने वाली हो तो तुम्हें पहले पता चल जाता है। ऐसे में गायत्री को सांप काट लेगा ये बात तुम्हें पता क्यों नहीं चली नैनी? ये तो सच है। सांप को देखने की घबराहट में असल में हम इस बात को भूल ही गए। ये सही कहा भाभी आपने। आपने सबको बचाया है भाभी। फिर गायत्री के मामले में आप क्यों कुछ नहीं कर पाई? हाँ, मतलब पेद्दाबुट्टा उल्लूची को उठाकर ले जाएंगे, लेकिन सांप का रूप लेकर बच्चे को काटेंगी कहकर हमने ही गैस नहीं किया था, तो बहन को कैसे पता चलेगा?
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये घटना तो अचानक से हो गई है। नहीं, उससे हो या उसके बच्चों को हो, कोई खतरा होने वाला है तो नैनी को भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपके कहने के मुताबिक गायत्री बच्ची को मेरी दीदी ने ही जन्म दिया है, यही ना? सिर्फ ऐसा सोचने से तृप्ति मिलेगी या नहीं ये जरूरी नहीं है। ये तो नैनी का और विशालाक्षी माँ के दिए हुए वरदान की परीक्षा है। ये बात तुम्हें पहले पता क्यों नहीं चली? ये सवाल मैं अपने आप से करके जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ सासू माँ। मैं किसी उलझन में फंस गई हूँ। नैनी, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। नहीं साहब जी, गायत्री बच्ची के मामले में इससे पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं, सबके शक को दूर करने के लिए पहले मनसा देवी की पूजा करनी होगी। उस देवी के मंदिर से लाए हुए उस भुजंग मणि को उसके सामने रखकर हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। उसी तरह आपकी गोद ली हुई गायत्री सांप की शिकार बनेगी, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली कहकर उस माता से पूछोगी तो तुम्हें जवाब जरूर मिल जाएगा। पता चल जाएगा क्या मौसी जी? माता से पूछोगी तो वो जवाब नहीं देगी क्या हासिनी? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके आने से घर में ही भुजंगमणि को मनसा देवी के सामने रखकर हम पूजा करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे नैनी के विजन पावर पर ब्रेक लगा है कि नहीं, ये डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा मम्मी। तैयारियां शुरू कर दीजिए जीजा जी। हाँ हाँ ठीक है। एक और बात नैनी, भुजंग मणि को एक नए कपड़े में बांध कर रखना होगा। पूजा करते समय गांठ खोलकर बाहर रखना चाहिए। ठीक है माँ जी। ऐसा क्यों करना है बड़ी मौसी? मैं बताती हूँ ना, मेरी दीदी ने भुजंग मणि को खिलौने की तरह गायत्री को दिया था। जब वो बच्ची अपनी मर्जी मुताबिक खेलते हुए सोफे के नीचे, टेबल के नीचे फेंकती थी, तो अब हम पूजा करने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से क्लीन करके नए कपड़े में बांधने के लिए बड़ी सासू माँ हमें सूचना दे रही है। हाँ सुमन, मैंने कहा था ना। बड़ी माँ के आने के बाद तुम बहुत सच बोलने लगी हो सुमन। क्या बात है, शराफत का लिबास ओढ़ लिया है क्या? पूजा खत्म होने के बाद किसको कैसा वरदान मिलता है ये देखना होगा। मनसा देवी की पूजा जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए क्योंकि भुजंग मणि की कीमत सबसे ज्यादा होती है, उसकी वजह से हमेशा मुसीबतों का आना लाजमी है। नहीं माँ जी, अगर सभी मिलकर करेंगे तो सारा काम आधे घंटे में हो जाएगा। और मैं भी खुशी खुशी हिस्सा लूंगी। पहले तुम दोनों माँ बेटे काम करना शुरू कीजिए। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी मौसी? पहले हम सारा काम फटाफट खत्म करके हम नहा लेंगे। मतलब अब तक आप? इसका मतलब हम दूसरी बार नहाएंगे। चलो बेटा। आइए माँ जी। गायत्री, यहाँ आओ बेटी।
पूजा होने के बाद लगता है परिणाम हमारी कोशिशों के खिलाफ आने वाला है। ऐसा लग रहा है इस बार हम नहीं बचेंगे विशाल। इसलिए क्योंकि मेरी दाई आंख फड़क रही है। नैनी, तुम में कितना विश्वास था जो तुम तुम्हारे साथ गायत्री बेबी को, विशाल को, मणिकांत गिरी को ले जाकर आई हो। पहले डर लग रहा था माँ जी, इन्हें कुछ हो जाएगा तो क्या करूंगी। हाँ, तुम्हें कुछ ना हो जाए सोचकर मैं तुम्हारे साथ आया था नैनी। अब तुम भी कहो गायत्री, मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी दादी माँ की तरह रक्षा करने गई थी। सच में हासिनी, गायत्री जहाँ रहेगी वहाँ सब कुछ अच्छा ही होगा। बेचारी गायत्री को सांप ने काट लिया था मौसी जी। माता की दया रहेगी तो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये। साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ, नई नई साड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ, फैंसी साड़ियाँ। ए, रुक जाओ। सड़क पर बेचने वाली की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? साड़ियाँ लेकर आया हूँ बड़ी मौसी। कहाँ से लाए भैया? माँ जी ने पूजा के लिए हम सब के लिए नई साड़ियाँ मंगाई हैं साहब जी। मेरे पति को सासू माँ ने कार की डिक्की से ले आने के लिए कहा तो बचपन की आदत कैसे भूल सकते हैं, इसलिए इस तरह से चिल्लाते हुए आए हैं। मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है नैनी, वो साड़ियाँ बाहर निकालो बेटी। ठीक है माँ जी, मुझे दीजिए। दो। वाओ, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं। हाँ, सुमन को और माँ को दिया है क्या? उनको भी दे दूंगी साहब जी। बहन, ये मेरे लिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो मेरी मम्मी के लिए? दे देंगे भैया। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये पीली साड़ी तिलोत्तमा को दे दो। वल्लभ, पूजा श्रद्धा से करने के लिए कहो। मम्मी से कह दूंगा बड़ी मौसी। और तुम भी। ओ यस। माँ की सारी बात भैया मानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी मौसी। हाँ तो तिलोत्तमा से ही कहना होगा। और दीदी, जेठ जी ये लीजिए, सासू माँ को ये साड़ी पहनने के लिए कहिएगा। थैंक्स। मेरी मम्मी की तरफ से मैं कह रहा हूँ। वैसे मेरे लिए कोई नए कपड़े नहीं है। दशहरे पर मैं तुम्हें भेज दूंगी। माता की पूजा है, इसलिए सिर्फ औरतों के लिए ही लेकर आई हूँ। शायद इसलिए मेरे पति पूछ रहे हैं। समझा नहीं। आपको टाइम लगेगा भैया, आप जाओ, माँ इंतजार कर रही होंगी। हाँ, अभी जाता हूँ। इसके साथ कैसे जीवन बिता रही हो हासिनी? असल में बताऊंगी तब ना। अरे दीदी, मेरी मासूमियत देखकर लोग सोचेंगे कि वो पागल हो गए हैं मौसी जी।